कई बार क्या होता है कि हम लोग ऑफिसियल में हम काम करने वाले थे, तो हम लोग को मालूम है कि जब हम निवेदन करते थे, कई बार प्रार्थना करना पड़ता था उससे कि सर हम लोग को आज छुट्टी चाहिए, लेकिन छुट्टी देना उसके हाथ में होता है कि वो छुट्टी दे कि वो छुट्टी ना दे। पहले वो ग्रीवेंस सुनता था कि आपका ग्रीवेंस क्या है, आपका समस्या क्या है। उस समस्या अगर उसको लगता था कि ये समस्या के अनुसार इसको आज छुट्टी दे दिया जाए ताकि जाके अपना कार्य को कर सके, लेकिन अगर उस अधिकारी को लगता था कि यह कार्य इसके बिना भी हो सकता है, तो हो सकता है उसको रिजेक्ट भी करते, उसको छुट्टी ना दे। यहाँ पर भी उसी तरह से जब हम देखते हैं कि एक किस्म का है, एक यहाँ पे हम देखेंगे कि एक जज वकील के जब हम कोर्ट कचहरी में हम सुनते हैं तो वो सुनने के बाद उसको मतलब उसका स्वीकार करे या ना करे, कौन सा पक्ष को उसको दे। दो पक्ष अगर कोई केस लड़ रहा हो और दो पक्ष अगर वहां पे जाएं और दोनों पक्ष अपना अपना विचार को व्यक्त करें, दोनों पक्षों के विचार को सुनने के बाद जज साहब क्या करते हैं, उसको निर्णय देते हैं कि कौन सा एक अच्छा है या कौन सा एक मतलब सुनने लायक है, और अच्छा मतलब उसको उसके विचार में अगर जो अच्छा लगेगा उसे। आज यहाँ पर भी उसी तरह से यहाँ पे दो जनों का एक निर्णय हो रहा है, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला जैसे कर को इकट्ठा करने वाला होता था, आजकल समय आ चुका है, कल परसों ही मेरे पास आया मैसेज कि आपका टैक्स जमा नहीं हुआ है, आप उसका अपना टैक्स को भर दीजिएगा, तो उसका डेट भी आता है। उसी तरह से उस समय राजा महाराजा के समय रहा होगा, उस समय एक टैक्स के लिए भी ये लोग भी उस समय एक जमा करते थे, सीधे सीधे लोगों के द्वारा वसूल किया जाता। हम राजा महाराजा के टाइम के अगर लोग आप जानते हैं कि उस समय जो रहते थे, चुने हुए लोग रहते थे, वो लोग इकट्ठा करते। जरूरी नहीं कि 5 किलो धान अगर किसी को लेना है तो 5 किलो धान ही लेगा, लेकिन 5 किलो के दाम 6 किलो भी ले सकता है, अपने लिए 1 किलो बचाएगा तो घूम रहा हूँ बोल के 2-4 किलो भी ले सकता है, तो जरूरी नहीं। तो वो जो टैक्स पेयर जो लेने वाले जो थे, वो जरूरी नहीं कि वो एकदम पवित्र हो या गुणवान हो, लेकिन वो उस बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार वो खरे नहीं थे। लेकिन आज इस वचन को हम देखेंगे, और ये जो फरीसी था, ये धर्म गुरु था, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होके उनके उससे परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति था, और ये खुद वचन में कहा है कि 2 टाइम मैं परमेश्वर का के लिए उपवास भी रखता हूँ, सप्ते में 2 बार, सप्ते में 2 बार ये उपवास रख के अपना प्रार्थना ये लोग करने वाला व्यक्ति अपने आप को कह रहा है कि मैं 2 बार सप्ताह में उपवास भी करता हूँ। पुराने नियम के अनुसार, पुराने विधि विधान के अनुसार साल में 1 बार आवश्यक था कि अपने लिए प्रस्ताव के लिए 1 बार उपवास रख प्रार्थना करें, लेकिन यह व्यक्ति साल महीने या साल नहीं बल्कि हफ्ता में यह कह रहा है कि मैं 2 बार रखता था। और इससे हम लोग को जान पड़ता है, इससे हम लोग को महसूस हम कर पाते हैं कि यह व्यक्ति एक धर्मी जन था। फरीसी जो था वो धर्मी जन था, और इस धर्मी जन होने के नाते अपने आप को सुप्रिया समझता था, अपने आप को सबसे ऊंचा समझता था, लोगों से अपने आप को बहुत ऊंचा समझने वाला यह फरीसी क्या था। लेकिन वहीं पे हम देख पा रहे हैं कि दूसरा जो है चुंगी लेने वाला, उसको पता था कि मैं वसूल करना, सरकार को जो देना है उससे मैं अधिक लेता हूँ और मैं पापी हूँ, मैं लोगों से अधिक वसूल करता हूँ, मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। यह बात यहाँ पे इस बात को दर्शा रहा है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि दोनों प्रार्थना, जैसे मैंने कहा, प्रभु से बातचीत करना, दोनों ही प्रभु से मंदिर में जाके प्रभु से बातचीत करती हैं। एक आदमी अपने आप को जो अपना देता है उस चीज को गिना रहा है कि प्रभु के लिए मैं 10वां अंश भी देता हूँ, 10वां अंश भी देता हूँ। मसीह के प्रिय भाइयों और बहनों, 10वां अंश देना कोई गलत बात नहीं है, 10वां अंश देना अच्छी बात है। बाइबल कहती है कि आप 10वां अंश अपने आप को दे कर तो देखो, आशीष की अपरंपार बारिश करके देता हूँ कि नहीं। बाइबल वचन के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है
लेकिन यही पे यहाँ पे कहता है कि मैं तो प्रभु देता हूँ। अगर हम भी मसीह में जो भाइयों बहनों अगर हम कहीं देते हैं तो हम लोग देते हैं उसको, प्रभु मैं आपको देता हूँ इसलिए मुझे पाप को क्षमा कर दीजिए। अगर हम ऐसे प्रार्थना इस फरीसी के समान अगर हम करेंगे तो शायद हम भी नरक के योग्य हो जाएंगे। ऐसे देने के केवल नहीं, यहाँ पे इस फरीसी को हम देख पा रहे हैं। इसलिए ये कहता है कि मैं तो प्रभु देता हूँ। आप लोग कोई बाइबल खोलिए और जरा पढ़िए तो मलाकी 3:10 पद में पढ़िए। थोड़ा सा मैं पढ़वाऊंगा एक पद में। आज शायद खेती बाड़ी से थोड़ा सा हम लोग खत्म हो चुका है अभी, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट अगर मैं 15 मिनट ले लूँ आपका समय को तो शायद मैं कहूँगा। तो पढ़िए तो मलाकी 3:10 में क्या कहता है। जिसको मिलता है वही पढ़ दीजिए, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, अच्छा लगेगा। तो ये वचन के अनुसार मलाकी मतलब मत्ती से, मत्ती के शुरुआती पद में सारे दशमांश भंडार में से ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों तुम्हारे लिए खोल करके मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ, अपरंपार बारिश करता हूँ कि नहीं। तो मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों की 10वां अंश देना कोई गलत बात नहीं है। कि कहता है कि ला के तो देखो कि अपरंपार बारिश की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर उसको आशीष देता है, लेकिन इसको क्यों नहीं दिया? इसको क्यों नहीं दिया फरीसी को? क्योंकि आप देख पाए कि फरीसी जो यहाँ पे प्रार्थना करा कि मैं 10वां अंश आपको देता हूँ और अपने आप की पढ़ाई कर रहा है। उस घमंड के कारण, उस घमंडता के कारण इसको, इसकी वचन को उस समय सुनी नहीं गई। इसलिए हम लोग को क्या होना है? दीन होना है। और दूसरा वह है मत्ती का 23 में पढ़ते हैं, वहां पर 10वां अंश इस फरीसी लोग उसको देते थे। उसमें लिखा हुआ है कि ये लोग जीरा, सौंफ और उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, जो महत्ता है वो तो पढ़ के देखिए, उसमें लिखा हुआ है। तो इस चीज को भी वो हम देते थे। पढ़िए तो कोई मत्ती 23 में 10वां अंश फरीसी लोग उसको देते थे। बैठ के पढ़ सकते हैं। हाँ, उन्हें भी करते रहते थे। पुदीना, जीरा, सौंफ, ये फरीसी लोग सब देते थे 10वां अंश। लेकिन सब कुछ देने के बावजूद भी यहाँ पे हम देख पाए कि अगर विश्वास एक नम्र मन होके लोगों के प्रति, तो शायद उसको वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आज क्या है, वचन में लिखा है कि देते तो हो, लेकिन हमको और आपको एक नम्र होके, नम्र निवेदन के साथ हम हर एक के साथ रहना चाहिए। ये लोग उससे लोगों को अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। अपने आप को बहुत बड़ा समझने के कारण ये उससे जो उसको प्राप्त होना था इस फरीसी को, वो फरीसी से चूक गया। देने में कोई कमी नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहेंगे यहाँ पे तो उसका घमंड ने उसको ले डूबा। इसलिए हमारे जीवन में अगर हम लोग घमंड करेंगे, घमंडता के साथ अगर हम जिएंगे, तो कितना भी हम गिरजा आए, चाहे गिनती करें, चाहे 10वां अंश दें, शायद मैं कहूंगा कि शायद हमको स्वर्ग की रात पता तो नहीं भी मिलेगा। लेकिन इसलिए यहाँ पे कहता है परमेश्वर हम नम्र लोगों को लिए, एक दीनहीन लोगों के लिए अपने आप को बलिदान किया। कहीं नहीं लिखा है कि बहुत बड़े लोगों को के लिए बलिदान हुआ है। हर जगह लिखता है, बाइबल में मिलता है कि नम्र दीन लोगों के लिए, काफी जन के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान किया है। तो मसीह के प्रिय भाइयों और बहनों, ये आज का यहाँ जो वचन इस फरीसी के द्वारा हम लोग को चुंगी लेने वाले एक दृष्टांत हम लोग को यहाँ पे आज दिया जा रहा है कि उस फरीसी के जीवन के लिए इतना देने के बावजूद भी वो अपने आप से उस स्वर्ग की रात से वह वंचित हो जाता है। इसलिए आज हमें आवश्यक है कि दीन हो। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ फरीसी जो
ये हो सकता है ये दीदी के सम्मुख फरीसी प्रार्थना कर रहा होगा, और ये जो फरीसी था ये था वो बहुत ही अपने आप को, लेकिन यहाँ पे हम देखें कि चुंगी लेने वाला एक पीछे साइड में हो सकता है बैठा हुआ था। हो सकता है चर्च के होते उस मंदिर के कुछ कोने में बैठा हो, जो कहीं नहीं लिखा है, हो सकता है किसी कोने में बैठा हो, क्योंकि अपने आप को वह एक नम्र लेके परमेश्वर के सम्मुख लाया, उस मंदिर में लाया और छाती पीट पीट के प्रार्थना करने लगा कि मैं तो पापी हूँ। उसको पता था मैं चुंगी लेता हूँ, लोगों से अधिक टैक्स वसूल करता हूँ, मैं अधिक वसूल करता हूँ। तो इस वचन के अनुसार हम देख पाते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है, गिड़ा रहा है कि मैं तो प्रभु आपके लायक नहीं हूँ, उस स्वर्ग के राज के अधिकारी के रूप नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि उसका नम्र हृदय को, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे एक के मन को जचता है, उस मन नम्र हृदय को जांचता है, उसको ग्रहण करता है। इसलिए प्रभु के सम्मुख जब आते हैं नम्र होके, दीनहीन होके, जब हम लोग उससे बातचीत करते हैं, उसको सुनता है और उसकी उत्तर परमेश्वर उसका देता है। तो मसीह में भी लोग भाई और बहनों, आज हम देख पाए वह पापी तो था, लेकिन उस पापी से मन फिराया, और मन फिराने के द्वारा उसको उस अधिकार उसको बनाया गया। और उस फरीसी को आज हम देख पाए, चेतन देने के बावजूद, सब कुछ धार्मिक होने के बावजूद भी एक स्वर्ग के राज से वंचित हो जाता है। इसलिए आज हमें आवश्यक है कि हम लोग अपने आप को, इसलिए कहता है जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, अपने आप को छोटा किया जाएगा और बड़ा किया जाएगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, कि आज इस वचन के द्वारा ये अपने आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि उसका मन टूट गया था, टूटे हृदय के साथ प्रार्थना कर। भजन संहिता का किताब उसका 51 का 17 पद में मिलता है, टूटे हुए मन वालों को परमेश्वर करता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हमको टूटा हुआ मन, अगर आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता के उसका 51 का 17 पद में, भजन संहिता 51 के 17 पद अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे मिलता है टूटा हुआ मन। टूटा हुआ मन, मैं पढ़ देता हूँ, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, टूटा हुआ मन परमेश्वर के बलिदान योग्य। यह जो चुंगी लेने वाला अपना टूट गया था, उसका मन टूट गया था और छाती पीट के वो प्रार्थना करने लगा। इसीलिए यहाँ कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, टूटे और पिसे हुए मन को तू तुच्छ नहीं जानता। भजन से 51 से 17 पद में से लिखा हुआ है, टूटे हुए मन को, जो टूटा हुआ, ये हम देख पा रहे हैं, उसको टूटा हुआ मन है, टूट गया है कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और इस तरीके से वो अपने आप को परमेश्वर के शब्दों को उसने मंदिर में अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को नम्र कर दिया, और यह मन परमेश्वर को आया। और इसलिए आज इसको कहता है कि आपको यह जो किया है, आपको उसका जो अधिकार उसको मिला। मसीह में प्रियो भाइयों और बहनों के यहाँ वचन के अनुसार जब हम देखते हैं कि किस तरीका से दिन लोगों के लिए आज परमेश्वर उसको आशीष करता है। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका है तो हम थोड़ा सा देख लेंगे, उसका 5 का 3 से 5, मत्ती को पढ़ लीजिए, मत्ती 5 का 3 से 5 पढ़ पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का थोड़ा सा हम ले लेंगे, मैं ही पढ़ देता हूँ, आप लोग पढ़ देंगे तो अच्छा रहता। किसी को मिला मत्ती फिर से अच्छी, मत्ती 5 3 से 5 तक पढ़िए, अच्छा लगेगा। क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हो जो मन के दीन है। यहाँ पे वो जो उसको हम देख पा रहे हैं कि नम्र होके दीन होके प्रार्थना कर रहा है। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और यहाँ पे वो चुंगी लेने वाले को उसको हम देखें कि नम्र होके अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है, और इसलिए हम वहाँ पे देख पाए कि उसको उस वक्त राज अधिकारी होने का एक मौका मिल रहा है।
धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। मसीह में प्रयोग यहाँ पे धन्य हुए हैं जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज इतना बड़ा वचन, इस वचन के द्वारा हम देख पाए कि आज यह फरीसी, आज हम और आप भी पापी हैं, लेकिन अगर आज हम अपने आप को दिल और नम्र करके प्रभु के सम्मुख में लाते हैं तो स्वर्ग राज के अधिकारी होने के लिए हम आप और हमें भी द्वार खुला हुआ है। इसलिए आइए कि हम इस दृष्टांत के अनुसार हम देखें कि अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाएं और दीन और नम्र होकर लाएं, ताकि आज यह वचन कहा कि आखिरी पद में जैसे हमने पढ़ रहा था आज का, मैं तुमसे कहता हूँ दूसरा नहीं परंतु यही मन से धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया। कौन? वही जो चुंगी लेने वाला, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। फरीसी अपने आप को बहुत बड़ा बनाया, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को धर्मी गिना, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बहुत बड़ा गिना, इसलिए वह उसको छोटा किया जाए कर दिया गया और छोटा किया जाएगा। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मसीह के प्रियो को देने की आज का यह वचन देखो कितना धर्मी होने के बाद आ गया है, क्योंकि लिखा है भजन संहिता किताब में, धर्मी एक भी नहीं है। जो धर्मी जन है उनके फटे चिथड़े के समान है, फटे चिथड़े के समान है धर्मी जन, ऐसा लिखा है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी आदमी इस संसार में धर्मी नहीं है। इसलिए आज हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख अगर दिल और मन लेके आए, उसको टूटे मन को ग्रहण करता है। इसलिए आइए कि हम अपने आप को टूटे मन को के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे कि हमारा जीवन में हमको उद्धार हम सभी को भी मिल सकेगा। आगे का आज का मैं थोड़ा सा पाठ वचन में जाऊंगा। रोमी की किताब में लिखा है, आज हम लोग पढ़े कि परमेश्वर का प्रेम। यहाँ हम देखें कि परमेश्वर का प्रेम, और इस बात को ये हेडिंग है पर मेरे बाइबल के अनुसार परमेश्वर का प्रेम। तो इसलिए इस वचन के द्वारा आज हम देख पाए कि परमेश्वर का प्रेम हम मसीहों के लिए हम लोग 35 पद, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या न्याय या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है तेरे लिए दिन भर खाद के जाते हैं, इस वक्त होने वाले भेड़ के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में उनके द्वारा जिनसे हम प्रेम किया है जैवन से बढ़कर हैं, जैवन से भी बढ़कर हैं। तो आज हम सबों के लिए जो इस वचन के अनुसार मसीह के साथ जो जीवन जीते हैं, उसके प्रेम में रहते हैं, तो उनके लिए कोई गहराई नहीं और न किसी प्रकार की सृष्टि में हम सबों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकेगी। इस वचन के द्वारा आज मसीह के प्रेम को हम लोग दे पाए। और दानियेल की किताब में जैसे हमने आज दूसरा पाठ वचन हम लोग पढ़े थे, दूसरा वचन दानियेल में, यहाँ पे आज दानियेल को हम देख पा रहे हैं कि मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा तुम्हें साथ मेरा टाइम हो गया जैसा लग रहा है, तो मैं इस वचन को थोड़ा सा मैं रखना चाहूंगा कि दानियेल ने अपने लोगों के लिए जो यरूशलेम का जो है उजड़ी हुई दशा थी उसके लिए वो विनती करता है, परमेश्वर से निवेदन करता है। और वो यहाँ पे निवेदन कर रहा है कि उस उजड़ी हुई दशा जो है उसको देख के उसको अपने आप को अपने तरफ से उसको छुड़ाने के लिए यहाँ पे आज दानियेल यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। तो पूरी बात मैं पीछे कैसे उजड़ा है इसको कौन नदी में और बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे आगे थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि इसको गिड़गिड़ाहट के साथ प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। उनको पता था कि 70 वर्ष की बंधुआई में चले गए थे वहाँ के जो है, तो उसके बाद में आगे हम इसका इतिहास पूरा पढ़ेंगे तो उसको मिलता है। लेकिन यहाँ पे टाट होकर उसका एक निवेदन कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उस जो वहाँ के जो है यरूशलेम की जो दशा को देख के उसके लिए मसीह के प्रिय भाई और बहनों की आज इस बात को हम देख पा रहे हैं दानियेल को कि वहाँ अपने लिए नहीं लेकिन वहाँ के निवासियों के लिए वहाँ के लिए वो प्रार्थनाएं यहाँ पे कर रहा है। और इसलिए कि इस वचन को जब हम देखते हैं, इस वचन को देखते हैं कि
इस कहता है कि हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदी, क्योंकि वो उजड़े हुई दशा थी। आप प्रभु आप धर्मी है, परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप धर्मी हैं। और देख के हम लोग का जो यहाँ का यरूशलेम के निवास करने वाले जो रहने वाले का जो दशा है, हम लोग उससे हम क्या कर रहे हैं, लज्जित होना पड़ रहा है। कई बार मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, बहुत सारी बात होती है, तो कभी कभी मंडली कलीसिया को भी लज्जित होना पड़ता है कुछ कुछ बातों के ऊपर, लेकिन मैं उसको नहीं बोलूँगा। तो यहाँ भी इस बात को हम देख रहे हैं कि वहाँ का जो स्थिति थी वो उजड़ गई थी। आज हमारे प्रचारक पादरी लोग रहते हैं, कई बार मंडली की दशा को देख के रोते हैं, उनकी स्थिति को देख के, वहाँ के रहन सहन जीवन को देख के रोते हैं, उनको परेशान होते हैं। यहाँ पे दानियेल नबी उस यरूशलेम के दशा को देख के उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इनको आप इनको छुड़ाइए, इनको बचाइए, और इसके लिए यहाँ पे हुआ। और इसलिए हम लोग को लज्जित होना पड़ता है, और इसलिए कि आप इन्हें बचाएं प्रभु, आप इसका समीप आए, दूर ना हो, ताकि वहाँ के निवासी लोग जो थे वो इधर उधर भटक गए थे, तितर बितर हो गए थे, एक झुंड में आए, एक साथ रहें। और इसके लिए वह प्रार्थना करता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों की आज ये चाहता है कि एक साथ जुड़े, एक साथ रहें, और साथ में रह के जो तितर बितर हो गए थे यरूशलेम के लोग, वो साथ में रह के अपने प्रभु की प्रेम में आगे बढ़ें, प्रभु में बढ़ें। क्योंकि कहता है प्रभु आप दया सागर हैं, आप क्षमाशील हैं, आप क्षमा कीजिए, और आप सुनने वाले प्रभु हैं। इसलिए हमारे गिड़गिड़ाहट को, हमारे प्रार्थना को आप सुनिए। इस तरीके से यहाँ पे दानियेल जो नबी जो है, उन लोगों इसराइली वहाँ का जो था, उनके लिए प्रार्थना के लिए माध्यम से वह एक प्रार्थना करता है कि वहाँ के लोग सही रूप से रहें, अच्छा से जिए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों की आज का यह दोनों पाठ वचनों को जब हम देखते हैं, तो यह जो यरूशलेम के वहाँ के जो लोग थे, प्रभु का उस वचन को उल्लंघन करने के द्वारा, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा प्रभु परमेश्वर से एक अलग हो गए थे, उनसे वंचित हो गए थे। इसलिए आज का जो उनके लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु उनके लिए कुछ करें, उनके साथ रहें, उनके पापों को क्षमा करते हैं, ताकि वो लोग मसीह की प्रेम में आगे बढ़ने सकेंगे। आज इसलिए आवश्यक है कि हम अपने पापों को क्षमा करते हुए, हम मनोकामना मांगते हुए, और एक दूसरों को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरों को नीचा ना दिखाएं, बल्कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हुए, एक दूसरे के प्रति दया करते हुए हम अपने जीवन को अगर हम जीते हैं, तो हमको भी पिता परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा, और सबके राज के अधिकारी होने के लिए हम हर एक को उसके लिए उत्तरदायी ठहराएगा। प्रभु परमेश्वर छोटी सी सुनाई में बहुत नायक की आशीष देवी। आमीन। हम लोग आइए, हम लोग छोटा सा प्रार्थना हम लोग करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे महान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख पुनः करके आते हैं। हाँ प्रभु जी, तुम्हें हम सबों को घमंड नहीं, पर जो अपने आप को दीन, अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु जी उनको आप उस अनंत राज के लिए, उस अनंत स्वर्ग के राज के अधिकारी होने के लिए, हाँ प्रभु जी उनको आप हमें चुनाव करने का एक मौका एक देता है कि प्रभु जी हम उसके एक अधिकारी होकर आपके श्रमों पर एक दिन, हाँ प्रभु जी अनंत काल में जीवन व्यक्त कर सकेंगे। महान प्रभु हम तो क्षणभंगुर मनुष्य हैं। हाँ प्रभु जी यह देश, यह घर, हाँ प्रभु जी हम परदेसी हैं, हमारा घर तो प्रभु जी स्वर्ग है। हाँ प्रभु जी हम देख पाए, हाँ प्रभु जी उस फरीसी को देख पाए और उस चुंगी लेने वाले को देख पाए कि हाँ प्रभु दोनों की प्रार्थना है, हाँ प्रभु जी एक दिन की, हाँ प्रभु देख पाए कि फरीसी हाँ प्रभु जी अपने आप को बड़ा किया और दूसरों के हाँ प्रभु जी दूध जाना और दूध करके हाँ प्रभु दिखाता है कि देखिए इस मनुष्य के समान मैं नहीं हूँ। हाँ प्रभु जी हम ऐसा ना कहने पाए कि मैं इस मनुष्य के समान नहीं हूँ। हाँ प्रभु आप जानते हैं
हाँ, लेकिन प्रभु जो चुंगी लेने वाले ने अपने आप को दीन और नम्र किया और प्रभु जी आपके गिरना आपके सम्मुख आया, अपने पापों को क्षमा मांगा और प्रभु जी वह उसको अधिकार होने का आपने एक मौका दिया है। होने दीजिए कि प्रभु जी हम भी पापी मनुष्य हैं, हम उस स्वर्ग राज अधिकारी होने लायक तो नहीं है प्रभु जी, लेकिन एक एक के मन हृदय को आप जांचिए, एक एक का जो मन फिराए, हाँ प्रभु जी आप उसके लिए उत्तरदायी होने का एक मौका हर एक को देता है। इसलिए होने देते प्रभु हम आपके सम्मुख आए, आपके योग्य ठहरे कि प्रभु जी दीन और नम्र होकर अपने जीवन को निर्वाह करें, बल्कि किसी को हम लज्जित ना करें, बल्कि हर एक को समझते हुए हर एक के साथ मिलाते हुए हाँ प्रभु अपने जीवन को निर्वाह करें, प्रेम के साथ निर्वाह करें। और जो प्रेम करने वालों के लिए प्रभु जी आप हर एक को देता है। हाँ प्रभु जी आप दानियेल भी उस जुड़ी हुई दशा के लिए प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है कि प्रभु जी उनको आप ही बताइए। होने दीजिए प्रभु जी हम भी पापी मनुष्य हैं, हाँ प्रभु जी होने दीजिए कि हमारे के पाप दोष गुनाह को क्षमा कीजिए कि प्रभु जी हम क्षमा पाके हाँ प्रभु जी उस अनंत विश्राम अनंत के लिए वर्ष एक दिन होने पाएंगे। महान प्रभु हम पापी मनुष्य हैं, आज का सुंदर वचन देने के लिए आपको भी धन्यवाद। जो कुछ भी निकला है प्रभु जी आपने बोलने में मुझे सहायता किया, इसलिए आपको धन्यवाद हो कि प्रभु जी आपका यह धन्यवाद को हम ग्रहण कर महान प्रभु हम तो पापी मनुष्य कहाँ तक मांगे, हर एक के पाप दोष गुनाह को क्षमा कीजिए और हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति को समस्त ज्ञान से पूर्वक ख्रिस्त यीशु में तुम लोगों की हृदय और तुम लोगों की मन की रक्षा करेगी। आमीन।